YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम आपके डिमांड पे फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो आपको ECCE सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के लिए तैयारी कराने को लेकर है। जैसा कि मैं बता दूं कि आपको मैंने दो पक्ष में एग्जाम होना है, एक सैद्धांतिक पक्ष, एक प्रायोगिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष के लिए मैंने 8 पार्ट में वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, और ये प्रायोगिक पक्ष है जिसके लिए आप लोग बराबर डिमांड कर रहे थे। तो मैंने एक वीडियो वायरल की थी जो प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार करने के लिए था। अब दूसरा जो आपका है प्रायोगिक पक्ष में 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक प्रैक्टिकल कॉपी होगा और एक मौखिक होगा और एक जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित और मौखिक की तैयारी के साथ हम आपके पास इस वीडियो में आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप बिना किताब पढ़े परीक्षा को पास करने की पूरी क्षमतावान हो जाएंगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी सारी बहनें इससे लाभान्वित हो। आपके कमेंट आने के बाद हम कोशिश करते हैं कि आपके हर कमेंट का हम जवाब दें, और इसके लिए मैंने एक टाइम निश्चित कर ली है। उस टाइम में मैं आपके कमेंट को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का जो निराकरण करना होगा वो मैं करूंगी। इसलिए आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगी, क्योंकि हमारे द्वारा कमेंट को पढ़ा भी जाता है और उसका जवाब भी दिया जाता है। तो चलिए आज हम प्रायोगिक पक्ष में 2 तरह के आपका तैयारी कराएंगे, एक मौखिक जो प्रैक्टिकल होगा उसका तैयारी और दूसरा लिखित परीक्षा का तैयारी। तो देखिए, ये जो है आपका प्रायोगिक पक्ष का जो बुक आपको मिला है, उस बुक का प्रयोग संख्या 15 के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके परीक्षा में 2 तरह से इससे प्रश्न आ सकते हैं। एक तो जो आपको लिखित परीक्षा देना है, कुछ लिखना होगा, उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है, या फिर दूसरा आपको मौखिक पूछा जा सकता है कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर मूल्यांकन करना। तो आप इसको देखिए, इस अध्याय को अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी गतिविधि जो है, गतिविधि तो आपको लिखा रहेगा लेकिन उसका पहले उद्देश्य लिखा जाता है। कोई भी गतिविधि हो उसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में बताना है। फिर आगे उस गतिविधि के लिए कौन कौन सी हमको सामग्री की जरूरत होगी, सामग्री लिखना है। फिर विधि, यानी किस विधि से उस गतिविधि को किया जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रक्रिया होता है, और उसके बाद आपका देखिए प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया हो रहा है, उसके बाद आप जो पर्यवेक्षण करके जो निष्कर्ष निकला उसको लिखेंगे। इसी तरह अगला दिखाते हैं हम आपको कि प्रयोग संख्या विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले दिखा दें कि प्रयोग संख्या 21 जो आपके बुक से ही है, इसमें गतिविधि का नाम है। देखिए वहां सिर्फ गतिविधि था, यहाँ गतिविधि का नाम है। तो ये जो है आपको लिखित परीक्षा में आ सकता है, मौखिक में भी, दोनों में ये भी आएगा। तो देखिए, पहले भी हम बताए आपको कि गतिविधि का नाम है यहाँ अजवाइन का पानी बनाना, हो सकता है आपको ORS का घोल बनाना, या और भी कुछ पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ हर चीज का पहले जो होता है कोई भी गतिविधि का, तो उसका हमें उद्देश्य पता होना चाहिए कि गतिविधि का उद्देश्य क्या है। फिर आवश्यक सामग्री, जैसा कि मैंने पहले वाले में भी बताई। उसके बाद आपका विधि, विधि के बाद किस तरह से उसको हम बनाएंगे। उसके बाद देखिए, जब कोई सामान बना रहे हैं तो उसमें सावधानियां क्या क्या बरतना है बनाते समय।
उसके बाद उसको बनाने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, तो इसी बिंदु पर सिर्फ हमें लिखना, अगर लिखने के लिए आएगा तो लिखेंगे, और अगर मौखिक पूछा जाएगा तो हो सकता है पूछा जाए कि अजवाइन का पानी बनाने का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है कि पेट में जब बड़े बच्चे या 6 महीने या उससे बड़े बच्चे के पेट में गैस की समस्या आती है तो उसको दूर करने के लिए हम अजवाइन का पानी तैयार करते हैं। या पूछ दिया जा सकता है आपको मौखिक, अजवाइन के पानी बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो अजवाइन की पानी बनाने में आवश्यक सामग्री जो है, अजवाइन होता है, पानी होता है, बर्तन, यहाँ सॉसपेन या पतीली लिखा हुआ है यानी बर्तन, और छन्नी। मात्र इतने ही चीज की आवश्यकता पड़ती है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है मौखिक में कि अजवाइन के पानी बनाने की विधि क्या है। तो देखिए, बनाने सबको आता है, लेकिन लिखने का एक तरीका होना चाहिए जो एक विधिवत तरीके से आप लिखेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप में। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है कि 1 चम्मच अजवाइन को धोकर साफ कर लीजिए। सॉसपेन, आप बर्तन भी लिख सकते हैं, साफ बर्तन में 2 कप पानी लेकर उसमें घुले हुए अजवाइन को डालिए। धुले हुए अजवाइन को 2 कप पानी में डालना है। फिर देखिए तीसरे स्टेप में जब पानी में डाल दिया गया तो अजवाइन को पानी के साथ तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा न हो जाए। यानी 1 कप अगर अजवाइन के पानी बनाने हैं तो 2 कप पानी डालेंगे। और इसी तरह अगला स्टेप है कि पानी आधा होने पर अजवाइन को आंच से उतार लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद अगला स्टेप में लिखेंगे आप कि पूरी तरह ठंडा हो चुके अजवाइन के पानी को छन्नी की सहायता से 1 कप में छान लीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब जिस तरह से आप उस काम को कर रहे हैं बस उसी को लिखना होता है। छने हुए अजवाइन के पानी को दिन भर के लिए एक साथ बनाकर रख सकती हैं। बच्चे को गैस की समस्या होने पर उसे दिन में 3-4 बार अजवाइन का पानी दिया जा सकता है। तो ये आपका हुआ किस तरीके से आप बनाने की विधि हुई। अब सावधानियां भी बरतनी हैं। सावधानियां क्या क्या बरत सकते हैं हम उस समय, देखिए कि सावधानियां जो है, अजवाइन का पानी 6 महीने या उससे बड़े बच्चे के लिए उपयुक्त है। 6 महीने से कम बच्चे को इसे भूलकर भी नहीं देना है। पहला सावधानियां है, बच्चे को पिलाते समय अजवाइन का पानी सामान्य ताप पर होना चाहिए। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा करके बच्चे को न दीजिए। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, मतलब उसका जो प्रभाव होता है वो गर्म होता है, अतः ध्यान रखिए गर्मी के दिनों में अजवाइन के पानी का इस्तेमाल कम कीजिए। अब देखिए कितनी तरह की सावधानियां बता गई। इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी याद आता जाए वो आपको बताना है। जैसे कि 6 महीने से कम में के बच्चे को अजवाइन का पानी नहीं दिया जा सकता है। बच्चे को अजवाइन के पानी देते समय पानी न तो ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा हो। अजवाइन को गर्मी के दिनों में कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीनों सावधानियां आपका हो गया। अब देखिए कि इससे निष्कर्ष क्या निकला। जो अजवाइन का पानी है उसका निष्कर्ष क्या हुआ, इतने गतिविधि जो आप किए उसका निष्कर्ष निकला कि अजवाइन का पानी काफी गुणकारी होता है। यह सिर्फ बच्चे के गैस की समस्या को कम करता है बल्कि उसके पाचन तंत्र को भी सेहतमंद रखता है। जाड़े के दिनों में इसका इस्तेमाल शिशु को अंदर से गर्म रखकर उसे ठंड से भी बचाता है, परंतु इसका स्वाद कड़वा होने के कारण शिशु इसे पसंद नहीं करते। जरूरी नहीं है कि हम इतनी सारी बातें ही लिखें। अब देखिए हम बताते हैं आपको, आप निष्कर्ष में बहुत कम शब्द में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अजवाइन का पानी काफी गुणकारक होता है, यह बच्चे के में गैस की समस्या को कम करता है तथा उसे सेहतमंद रखने में
मदद करता है। इतना भी आप लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्रयोग संख्या 15 है, जिसमें कि गतिविधि, सिर्फ वहां गतिविधि का नाम था, यहाँ सिर्फ गतिविधि है। तो गतिविधि में देखिए आप किसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर मूल्यांकन करना। इसमें भी आपको दो तरह से इसका एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन के समय हो सकता है, आपको मौखिक भी पूछा जाए या फिर आपको उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना होगा। तो इसके लिए उत्तर पुस्तिका में लिखने का ये तो पूरा चीज आपको ध्यान में रखना होगा। हम बताए हैं कि गतिविधि का नाम हो या गतिविधि हो, उसका कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के गतिविधि नहीं की जाती। तो यह जो गतिविधि है आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना, आपके पास आ सकता है कोई खेल का नाम लिख के इस खेल में बच्चे का मूल्यांकन करें। तो उसमें भी खेल में भी उद्देश्य होता है, आप जानते हैं, क्योंकि अगर हम खेल खिला रहे हैं बच्चे को तो उसमें मानसिक विकास भी होता है, मानसिक विकास करना होता है। कहीं उसको एक्सरसाइज करवाने के ख्याल से कोई खेल करवाया जाता है, वो खेल पर निर्भर है कि उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो आइए पहले हम किसी आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण कर मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना, मूल्यांकन की समझ विकसित करना। गतिविधि जो आप कीजिएगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। इससे आंगनबाड़ी के गुण और दोषों को पता करना, आंगनबाड़ी केंद्र के कमियों का निवारण करना निरीक्षण से यही होता है। और अब इसके लिए निरीक्षण के दौरान किस किस सामग्री का जरूरत होगा? तो अवलोकन के बिंदुओं की सूची, यानी कि आप किस किस मुद्दे पर जांच कर रहे हैं उसकी सूची होनी चाहिए। किस किस मुद्दे पर उसका निरीक्षण हो रहा है उसकी सूची होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं पदाधिकारी जांच में, जब भी होती है कि आज पदाधिकारी का जांच होगा विभाग के अलग दूसरे विभाग के द्वारा भी, तो उन्हें फॉर्मेट दिया रहता है कि किस किस बिंदु पर जांच करना है। जैसे जो बिंदु होता है वही वो आने के बाद पूछते हैं। तो अवलोकन के बिंदुओं की सूची, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अवलोकन के बिंदुओं की सूची और डायरी और पेन, बस तीन ही चीज का जरूरत है, डायरी, पेन और अवलोकन के बिंदुओं की सूची। अब विधि किस तरह से करेंगे? तो निरीक्षण एवं स्व मूल्यांकन, निरीक्षण एवं स्व मूल्यांकन, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको हो सकता है लिखित या मौखिक में इससे पूछा जाएगा। प्रक्रिया, पर्यवेक्षिका किसी आंगनबाड़ी के प्रक्रिया मतलब किस तरह प्रक्रिया से होता है? तो प्रक्रिया क्या है इसका कि पर्यवेक्षिका किसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण और स्व मूल्यांकन करने हेतु सर्वप्रथम अवलोकन हेतु निम्नवत प्रपत्र बनाए। अब पहला संतोषजनक सुधार की आवश्यकता है अवलोकन के बिंदु, जो कि हम आपको देखिए ऊपर में बताए थे कि अवलोकन की सूची होनी चाहिए। देखिए अवलोकन के बिंदुओं की सूची है, तो अवलोकन के बिंदुओं की सूची को ही लेके देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं कि अवलोकन के बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। तो वर्ग कक्ष की व्यवस्था, अगला होगा उपस्कर की स्थिति। उपस्कर मतलब कि जो आपको सामान मिला है केंद्र पर उसकी उपस्थिति का जांच करना है। स्टेशनरी की उपलब्धता, स्टेशनरी जो भी आपको सामान मिला है खेलने वाला या और भी बच्चे के उपयोग के लिए उसकी उपलब्धता। शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता, उसी में आ गया शैक्षिक सामग्री की भी उपलब्धता। खेल सामग्री की स्टेशनरी में ही सारा चीज आ जाता है। रसोई घर की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था को भी देखना है कि वहाँ क्या स्थिति है, साफ सफाई है, जगह है बनाने लायक या नहीं, सामान रखा हुआ है ढंग से, भंडारण है या नहीं। तो ये रसोई की व्यवस्था हो गया। खाद्य सामग्री बनाने वाले बर्तन की आवश्यक स्थिति, जो कि हमेशा पूछा जाता है कि बर्तन आपके पास है या नहीं। और थाली गिलास की स्थिति एवं उपलब्धता, बाह्य वातावरण की स्थिति,
देखिए आपको निरीक्षण में क्या क्या हो सकता है, ये याद के साथ साथ आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपका क्या क्या जांचा जा सकता है। अब देखिए, खाद्य सामग्री भंडारण करने वाले बर्तन की स्थिति, शौचालय व पेशाब घर की स्थिति, पेयजल स्रोतों की स्थिति, पेयजल भंडारण की स्थिति, अन्य कार्य हेतु जल भंडारण की स्थिति। इसमें कुछ ज्यादा बुक में लिख दिया है, इतना हमको नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको हम मुख्य मुख्य बताते हैं, आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं, आपको बस हम बता देते हैं। मूल्यवान जो है उपस्कर की स्थिति, ये जांचा जाता है। स्टेशनरी की उपलब्धता लिखिए, या फिर आप लिख दीजिए शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता, खेल सामग्री की उपलब्धता, इस तरह से लिख दीजिएगा। रसोई घर की व्यवस्था आपका देखा जाएगा। बर्तन अब दो जगह देखिए लिख दिया है, खाद्य सामग्री बनाने वाले बर्तन और थाली गिलास। आप सीधे लिख दीजिएगा कि खाना बनाने वाले बर्तन, खाना बनाने और खाने वाले बर्तन की उपलब्धता। उसके बाद सामग्री भंडारण करने वाले बर्तन की स्थिति, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन शौचालय और नल की व्यवस्था जरूर लिखिएगा, क्योंकि नल और शौचालय की व्यवस्था की बात होती है। अब ये भंडारण वगैरह ये सब जो है नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक उपचार की इसकी बात की जाती है, और बिजली वायरिंग स्विच सॉकेट वो तो अगर केंद्र रहता है तो फिर भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इतने सारे अवलोकन की सूची तैयार कर सकते हैं। अब है कि महिला पर्यवेक्षिका जो है परिस्थिति के अनुसार सूची अन्य बिंदु भी जोड़ सकते हैं आप लोग, जैसे भंडारण की स्थिति, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, अभी भंडार की जांच हो रही है, तो आप लिख सकते हैं कि जो आपको उपलब्ध है वहाँ भंडारण, उसकी स्थिति भी जांच होती है, तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। और चलिए अब देखिए, प्रपत्र के अनुसार पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी केंद्र की बिंदुवार अवलोकन करेगी और बिना किसी पूर्वाग्रह मूल्यांकन करेगी। पूर्वाग्रह का मतलब हो गया एक किसी चीज के लिए आपके साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, तो ऐसा सोच के वो मूल्यांकन नहीं करे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आंगनबाड़ी केंद्र का स्व मूल्यांकन, निरीक्षण कर मूल्यांकन करना, और आंगनबाड़ी केंद्र का स्व मूल्यांकन करना, दोनों एक ही जैसा है। इसमें पर्यवेक्षिका का जिक्र किया गया है, वहां सिर्फ आप अपना जिक्र कीजिएगा। जब स्व माने खुद से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बाकी बात से यही रहेगा कि उद्देश्य क्या है इसका मूल्यांकन का, क्या क्या सामग्री का जरूरत पड़ेगा, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया में बस अवलोकन की बिंदु और जो सुधार की जरूरत पड़ेगी, जो आपने कमी देखा उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि इस चीज की कमी थी, इसका सुधार किया जाए। देखिए इस अवलोकन में वर्ग की कक्ष की व्यवस्था है, तो इसमें भी आप सुधार की आवश्यकता में भी आप लिख सकती हैं कि डिसिप्लिन का कमी था, बच्चे व्यवस्थित नहीं बैठे थे, बच्चे दरी पे नहीं बैठे थे, कुछ भी दरी की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से यहाँ मैंने आपको मात्र एक क्वेश्चन बताई, लेकिन इसमें आपको दो दो प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।